महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक की अनसुनी कथा। महाभारत युद्ध में अनेक वीर योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनकी कहानियां अधिक प्रसिद्ध नहीं हुई। ऐसा ही एक महान योद्धा थे बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी शक्ति, बलिदान और भविष्यवाणी की कथा महाभारत के सबसे रहस्यमयी प्रसंगों में से एक है। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता मौरवी थीं, जो असुर वंश की राजकुमारी थीं। जन्म से ही वे असाधारण शक्ति के धनी थे और भगवान शिव एवं अन्य देवताओं की तपस्या कर उन्होंने अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थीं। बर्बरीक के त्रिदेव बाण, 3 अमोघ तीर। बर्बरीक को भगवान शिव से एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। उन्होंने 3 अमोघ बाण टेस जहे सत ए सने त्रिदेव आतप एके सीपे बाता के प्राप्त किए थे, जिनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। इन तीरों की विशेषता ए ता दे तम्मे बंदे सिया। पहला तीर शत्रु की पहचान करता था, तो दूसरा तीर शत्रु को चिह्नित करता था। तीसरा तीर एक ही बार में सभी चिह्नित शत्रुओं का नाश कर देता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। बर्बरीक का महाभारत युद्ध में प्रवेश। जब महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थीं, तब बर्बरीक ने अपनी माता से कहा कि वे इस युद्ध में भाग लेंगे। उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वे केवल कमजोर पक्ष का साथ देंगे। युद्ध के मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कौरवों की सेना बहुत विशाल है और पांडवों की सेना अपेक्षाकृत छोटी। अतः वे पांडवों की ओर से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही कौरव पक्ष कमजोर होगा, वे उनकी ओर चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को यही वचन दिया था। श्री कृष्ण की परीक्षा और बर्बरीक का बलिदान। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति के बारे में पता चला, तो वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम इस युद्ध में किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वे लगातार पक्ष बदलते रहेंगे। अतः श्री कृष्ण ने उनसे एक गुरुदक्षिणा मांगी। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको जो चाहे वह दक्षिणा देने को तैयार हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश, सिर चाहिए। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण का असली रूप देख लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने शीश का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण उनकी भक्ति और वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम रूप में पूजे जाएंगे। बर्बरीक का शीश बना युद्ध का साक्षी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वह पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बन सके। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो पांडवों ने विजय का श्रेय श्री कृष्ण को दिया। लेकिन जब बर्बरीक से पूछा गया कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने केवल श्री कृष्ण को ही युद्ध करते देखा। उनके सुदर्शन चक्र और गदा ने ही पूरे युद्ध में संहार किया। यह सुनकर पांडव समझ गए कि महाभारत युद्ध की असली शक्ति श्री कृष्ण थे। बर्बरीक का पुनर्जन्म। खाटू श्याम जी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम रूप में पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे हृदय से उनका स्मरण करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक की पूजा की जाती है। वहां उनका शीश स्थापित है और उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक की कथा से सीख सच्ची वीरता त्याग और बलिदान में होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। युद्ध में बाहुबल से अधिक नीति और भक्ति का महत्व होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो जय श्री श्याम कहें और इस पावन कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।